A very fascinating and interesting topic today. Money, wealth. How much wealth, how much money am I going to make in my life? One of the biggest reasons that we go to meet an astrologer is to determine क्या मेरी ज़िंदगी में मैं पैसा बनाने वाला हूँ. And it is a very important question, right? हमारी ज़िंदगी में अगर हम पैसा नहीं बना रहे हैं तो ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते. तो इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ आस्किंग दिस टू द एस्ट्रोलॉजर. ऑनेस्टली, I have seen a lot of people saying that you should not worry about money and wealth and all of that. I think it's wrong. I think we should definitely be focused on it because that helps us to live the kind of life that we want to, the kind of things that we want to. So let's not be ashamed about it at all. Let's talk about it today, right? And it is linked to the series that we are running, which is the houses in astrology. And let me quickly show you which is the second house that determines the quality of wealth that you have. This is the second house. The little triangle at the top that you see, right? Forget the number that is written in it. In your chart, it could be 1, 2, 3, anything between 1 to 12. Any number will be there in that little triangle. But for all of us, this triangle is the second house. Now the question that people ask, क्या मैं पैसा बनाऊंगा? क्या मेरी ज़िंदगी में वेल्थ है? अभी मुझे आप पूरी दुनिया में बता दीजिए एक ऐसा इंसान जिसके चार्ट में सेकंड हाउस नहीं है. सेकंड हाउस सबके चार्ट में है, सभी को सेकंड हाउस मिला है, तो इसका मतलब सभी को वेल्थ मिली है. तो what is it that makes a person the richest man in the world? Someone like Elon Musk or you know or Bill Gates or those kind of people. What does one makes what combination in your chart? आपके चार्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इलन मस्क बना सकती है? और उसी उसका ही अनदर क्वेश्चन कि आपको दरिद्री, ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसा क्या होता है चार्ट में जिस जो आपको दरिद्री बना सकता है? दोनों पॉसिबल है, राइट? लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ आज, और ये बात आप हमेशा अपने मन में रखिए और इसको कभी भूलिएगा मत. वेल्थ सभी को प्रॉमिस किया है परमात्मा ने, क्योंकि सभी के चार्ट में सेकंड हाउस है. अगर नहीं है तो वेल्थ नहीं है, लेकिन सभी के चार्ट में सेकंड हाउस है तो वेल्थ सबको प्रॉमिस है. तो अगर आप सोच रहे कि नहीं, मेरे मेरे चार्ट में वेल्थ ही नहीं है, मेरे लाइफ में वेल्थ ही नहीं है, मैं तो पैसा बना ही नहीं सकता, पैसा आता ही नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं निराश हूँ, छोड़ दीजिए. निराशा को छोड़ दीजिए. आप पैसा बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, बहुत 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 ज़्यादा बना सकते हैं, राइट? बिकॉज द रीज़न इज सबके चार्ट में सेकेंड हाउस है. नाउ लेट मी शेयर माई प्रेजेंटेशन अ बिट. I don't want to spend too much time on the philosophy of it, of the wealth and all of that. Doesn't make sense to any of us right now. Because wealth is important, we have to see how we can make wealth. पैसा कैसे बनाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसके बारे में सोचना ही चाहिए. तो मैंने कुछ कंसिडरेशन बनाए हैं कि आपको आपके चार्ट से कैसे पता चलेगा कि आपके बेस्ट अप्रोच क्या है, आपकी ज़िंदगी में वेल्थ कमाने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है. पहले फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कंसिडर इन योर चार्ट, और सेकेंड हाफ में हम डिस्कस करेंगे कि उन कंसिडरेशंस को हम कैसे यूज करें टू मेक वेल्थ, right? That is what we are discussing here. It's not about the technical aspects of how a chart gives you wealth, right? That is there, we all can learn that, but the key thing is, how are we going to make wealth? So let's talk about it.
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और सबसे महत्वपूर्ण बात आपके चार्ट में मैंने हमेशा देखी है, और वो कभी उसको नकारा नहीं जा सकता, कि आपके लाइफ में परमात्मा ने आपको दशा सीक्वेंस क्या दिया है. व्हाट इज दशा सीक्वेंस? व्हेन यू आर born at a time when moon is in a certain nakshatra. There are 27 nakshatras and there are 9 planets. 9 planets है और 27 नक्षत्र है. तो हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र मिले हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए. वो रूल नहीं करते, वो बात की बात है, हम बाद में बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में. जो धारणा है कि ये नक्षत्र को ये प्लैनेट रूल करता है, रूलर is not a planet but it's a influencer, right? A planet influences a particular nakshatra significantly. So there are 27 nakshatras and there are 9 planets, so each planet gets 3 nakshatras. So whichever nakshatra you are born in, whichever planet basically influences that nakshatra, you start with the mahadasha of that particular planet. So I don't want to go too much into the detail of the Mahadasha aspects right now, but the most important consideration in your chart from wealth making perspective or any other perspective is the Dasha sequence. Just remember this. अगर आपको, as an example, if you are getting the Dasha of the 10th house and the dasha that prominently involves your 11th house. 10th house is that of career, 11th house is that of income, and most importantly the dasha that involves your second house. Second house is of wealth. So if you're getting the dasha of these planets which involve these houses at the right time in your life, your chart is helping you make money significantly. समझ लीजिए, एक ऐसा प्लैनेट है आपकी चार्ट में जो द्वितीय भाव और एकादश भाव, सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस, इनको बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व कर रहा है. बट ये दशा आपको आती है आपके बचपन में, राइट? जब आप 4 साल के हो ये दशा स्टार्ट होती है, और जब आप समझ लीजिए 17-18 साल के हो तब ये दशा खत्म हो जाती है. अभी उस उम्र में बच्चा कमाएगा ही क्या, क्या वेल्थ बना सकता है, राइट? और वैसे ही अगर ये दशा आपके चार्ट में at the age of 70s it's starting and ending at the age of 84, you can still make money at the age of 70. I'm not denying the fact that you can't make money, but there are other aspects, right? Your health is deteriorating, don't have the kind of support system that you want to make wealth. However, if you get this dasha anywhere between the age of say 20 and age of 60, the most productive years, or 60, 65, whatever, the productive years of your life, if you get your dasha, the right dasha which involves wealth at that time, between these years, that's the best thing you can get. So dasha sequence is the most important thing. What are the other things? The second house, right, as we discussed. अभी second house आपका कैसा है? कौन सी राशि है आपके second house में? There are many aspects about rashis, right? Sthira Rashi, Chara Rashi, Dvisvabhav Rashi, all of that is there. Many considerations. So a Rashi, what Rashi is there in your second house, plays a very important part in your wealth generation scheme. For example, if you have, say, Aries sign in your second house, there are many things about Aries sign which are very wealth giving. Aries sign is very initiative prone.
If you have second house Aries, if you have Aries in your second house, that means you have the ability to start a lot of things that can potentially give you wealth. Aries is about also about fire, right? And it is a sign that gives you a lot of energy. That means परमात्मा ने आपको आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं. परमात्मा ने आपको परमिशन दी है कि आप स्टार्ट कीजिए. परमात्मा ने ये भी बताया है आपको, द गॉड हैज़ गिवन यू द कैपेबिलिटी एंड द फायर, द एनर्जी टू क्रिएट वेल्थ. It's a blessing, right? In many ways. I'm not saying that other 11 signs are not blessed like that. They are blessed in a different way. But if you have Aries as an example in your second house, then you are blessed with ability to start multiple things and ability to have a lot of energy because it's a fiery sign, right? So that determines, your second house determines a lot about what kind of wealth that you will generate. Now, there are three houses which are supporting houses: 11th house, 5th house, and the 9th house. Why the 11th house? Because it's the Labhasthan, Labha Bhav, income. So, if you have a good sign, a supportive sign to your second house in the 11th house, that works wonders, right? So, if you have a, a sign that really has resonance with your second house in the 11th house, that helps a lot. Similarly, 5th house, पंचम हाउस, जो पंचम भाव है वो हमारा पूर्व पुण्य का accumulation है. So अगर आपने आपके पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं तो वो आपके पंचम हाउस से दिखता है, काफ़ी सारे पुण्य किए. So if you have the support of Purva Punya, then it's easier to create wealth, isn't it? Because then you get the support of the of many things that can help you creating wealth. Also, the ninth house. Ninth house is the bhagya of this janam, the fate that you're going to encounter in this lifetime, right? So if you have a good ninth house scenario, then that means that you're gonna get a lot of help in from the fate, from the bhagya to make money, right? Second house is primary, 11th house is number one supporting house. It is strongly supported by 5th and 9th house. ये चार भाव है जो आपको स्टडी करने हैं. इनमें कौन सी राशि है, इनमें कौन से प्लैनेट है, राइट? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. प्लैनेट्स इन द सेकेंड हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट. जो प्लैनेट आपके सेकेंड हाउस में बैठा है, वो प्लैनेट को पोर्टफोलियो मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि आपको वेल्थ दे. Wealth creation responsibility is with the planet that is sitting in that second house. Very, very important concept, right? If there are more than one planet sitting in the second house, that means you have more than one ways, more than one influencers to create wealth, right? It's important. Let us take an example. If you have Saturn in your second house, the first thought everyone will think, oh my god, Saturn है मेरे second house में, मतलब मेरे life में wealth ही नहीं है. Saturn तो limiting entity है, right? Saturn चीज़ों को limit करता है, Saturn चीज़ों को delay करता है. All of that aspects is there, but as long as you are clear that you have Saturn in your second house, right? So that means Saturn is going to influence the kind of wealth that you are going to make. And if you are clear that the characteristics of Saturn that I mentioned, limitations, delays, right, all of that is there. But there are certain great things about Saturn as well. What are those things? First is service. Saturn, a strong Saturn in your life means that you have a very strong service mentality.
And if you choose the right kind of services that you can provide to your customers that can generate wealth for you, and if you have second house Saturn, tell, I'm telling you right now, the kind of wealth you will make, the kind of wealth that Saturn will help you make will be enormous. Unbelievable. Also, Saturn is about long-term projects, long-term prospects, right? Saturn is not about only about delaying things. Saturn is about taking it over a long period of time, right? So if you deploy methods which make you stay involved in a project with a long-term view, you'll make money, right? So the kind of planet that you have, again, say Rahu, if you have Rahu in your second house, Rahu is what? Rahu is about creating illusions, technology, right? It's about film industry, entertainment, media, whatever, right? But Rahu also is suddenness, right? Rahu is also ups and downs and, uh, unforeseen results, right? So, but if you combine these two things, the negative aspects of Rahu and the positive aspects of Rahu in your wealth making approaches, you will make a lot of money. The most important planet in your chart from wealth making perspective is the planet sitting in your second house. आपके द्वितीय भाव में जो भी planet बैठा है वो सबसे important planet है. अभी next planet is the planet sitting in the 8th house. Why? क्यों? आप सोच रहे होगे कि 8th हाउस तो नेगेटिव हाउस है एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? बट हमको ये भी याद रखना है कि 8वें भाव का जो ग्रह है, प्लैनेट है, वो अपना एस्पेक्ट, अपनी दृष्टि डाल रहा है सेकंड हाउस में, राइट? कई ग्रंथों में ये भी लिखा है, कई बड़े ज्योतिषी ये कह के गए हैं और कहते भी है आज के डेट में कि एक भाव में बैठे प्लैनेट से ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लैनेट वो होता है जो उस भाव को दृष्टि दे रहा है. और जो प्लैनेट आपके 8th हाउस में बैठा है वो तो डायरेक्टली दृष्टि दे रहा है, राइट? तो जो प्लैनेट आपके 8th हाउस में बैठा है, that also becomes a planet that can generate wealth for you. Also, planets like Saturn, Mars and Jupiter have special drishtis. There is a debate about Rahu and Ketu's drishtis, so we'll leave it for another day. But Jupiter, Mars and Saturn have special drishtis, right? And if this special drishtis, ये सारे special aspects आपके second house पे आ रहे हैं और 11th हाउस पे आ रहे हैं, तो आपको उन प्लैनेट्स को भी डीपली कंसिडर करना है आपके वेल्थ क्रिएशन में, राइट? सो मे बी यू हैव अ सैटर्न इन योर सेकेंड हाउस एंड यू हैव, say for example, Jupiter in your 8th house. Both Saturn and Jupiter are going to play an important role in wealth creation. So if you can combine Saturnian aspects and Jupiterian aspects, right, in your wealth creation. Saturn क्या है? Again, long-term projects. Jupiter क्या है? Large projects. Large, biggest planet in the solar system, right? So if you combine these two, long-term projects with a large project, right? A long-term project that is large, you'll make a lot of wealth if you stay involved in that. तो वो तो हो गया आपका 8th house के planet and the special drishtis. Now, which are the planets, which is the planet that is the lord of your second house? Maybe आपके second house में कोई भी planet नहीं है, maybe आपके अष्टम भाव में 8th हाउस में कोई भी planet नहीं है, बट इसका मतलब क्या ये हो गया कि मैं जिंदगी में वेल्थ कमा ही नहीं पाऊंगा? नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि आपको आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड के द्वारा वेल्थ मिलने वाली है. The lord of the second house becomes the most important planet from a wealth creation standpoint for you. Now, where has the lord gone? Who is the lord and where has the lord gone? As an example,
if the lord of your second house is moon, मून की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? साइक्लिकल नेचर ऑफ वेल्थ, सौम्य चीज़ें, there are multiple professions, multiple aspects about moon, multiple ways moon will give you wealth. All of that is there, right? And if the moon has gone into your fourth house, so the lord of your wealth has gone into your fourth house. चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव है प्रॉपर्टीज का, व्हीकल्स का. एक ऐसा वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं जो साइक्लिकल इन नेचर है, व्हाट मून ब्रिंग्स टू द टेबल, राइट, साइक्लिकल नेचर, और जो प्रॉपर्टीज या व्हीकल से रिलेटेड है. एज एन एग्जाम्पल, इफ यू आर इन द बिजनेस ऑफ मैनेजिंग फ्लीट्स, you are in the business of real estate, hospitality, right? And if you combine it with the cyclical nature, maybe you are providing fleet management services only during the peak seasons, right, of Christmas, Diwali, whatever, right, holiday season. These two things can combine to give you great wealth. So Lord also plays an important role, provided you don't have any planets in your second house, eighth house, or there are no planets aspecting your second house. The role of the Lord is slightly secondary. Always remember that, right? Now, what are the yogas, right? What are the yogas that are there in your chart? There are tons of yogas in astrology, tons and tons of yogas that involve second house, lord of the second house. There's no shortage of it, right? But अभी आप देखोगे कि जो एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में पैसा ही नहीं है, और आप देख रहे हो उसका चार्ट, और उसके चार्ट में दिख रहे हैं काफ़ी सारे धन योगास, राज योगास, राइट? अगेन फंडामेंटल्स याद कीजिए, दशा सीक्वेंस, दशा और ट्रांजिट, दशा और गोचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं योगास को एक्टिवेट करने में. आपको ऐसी दशा आ गई एक ऐसे प्लैनेट की जो एक धन योगा में है, लेकिन वो आई आप जब 3 साल के थे, पॉइंट क्या है, राइट? उसका कोई पॉइंट नहीं है. तो yogas are manifolds, but you have to see whether that particular yoga is getting activated or not, right? That's the most important thing. And finally, the support that you get from the Navamsha and Dashamsha, very important, right? Now there are many other charts, the Hora chart, the Rishkan chart. There are too many charts that influence your wealth, and I'm not going into all of them. We don't have that much time, unfortunately. But the most important 2 charts for wealth are Navamsha and Dashamsha, in my opinion. Why Navamsha? Because Navamsha tells you आपके planet का true nature और quality क्या है. ये आपको आपके नवमशा चार्ट से पता चलेगा. सिंपल. अपने एग्जाम्पल में हमने देखा, राइट, शनि सेकेंड हाउस में बैठे हैं. मान लीजिए शनि स्वगृही है, या तो कैप्रिकॉन में है या कुंभ है, राइट? आपके सेकेंड हाउस में या तो कैप्रिकॉन राशि है, मकर राशि, या कुंभ राशि है, एक्वेरियस, राइट? सो शनि, आपको लगेगा चार्ट देख के कि शनि तो अपने खुद की राशि में, तो मैं तो काफ़ी लकी हूँ, वेल्थ तो बढ़िया बन रहा है मेरा, राइट? लेकिन फिर आपने आपका नवांशा चार्ट देखा और उसमें आपको पता चला कि शनि तो नीच के हो गए. आपके नवमशा चार्ट में शनि बैठे हैं एक ऐसे भाव में, डजेंट मैटर विच भाव, बट वो ऐसे भाव में बैठे हैं जिसमें राशि है एरीज,
मेष राशि, मेष राशि में शनि हो जाते हैं नीच के, राइट। तो आपके D1 चार्ट, आपके प्राइमरी चार्ट में शनि पावरफुल है, बली है, लेकिन आपके नवमशा चार्ट में हो गए निर्बली, तो उसका इफेक्ट आएगा, आपको ये कंसिडर करनी है, राइट। सिमिलरली सी where has that planet gone in your dashamsha chart? Where is it in dashamsha chart? Again, has it gone debilitated? नीच के शत्रु राशि में, समझ लीजिए शनि दशांशा चार्ट में पहुंच गए हैं लियो साइन में, राइट, सिंह राशि, तो शनि हो गए थोड़े निर्बली, राइट। तो जो पावर आपको फर्स्ट D1 चार्ट में दिख रही है, D1 चार्ट में, तो प्राइमरी चार्ट में, वो थोड़ी डिमिनिश हो गई, गलत कुछ नहीं हुआ है, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट दैट प्लैनेट हैज बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग यू वेल्थ, राइट, बट उसके बलाबल में थोड़ी कहीं ना कहीं कमी आई है, तो वो आपको कंसिडर करनी है, आपको उसको न्यूएंस करना है, राइट, टू डू दैट। सो ये चीजें आपको कंसिडर करनी है। फाइनली हम देखेंगे कि आपको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, इंपॉर्टेंट, राइट। ये तो सब टेक्निकल बातें हैं, सेकंड हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस, राशिज एंड चार्ट्स एंड व्हाट हैव यू। मैं कुछ ही चीज़ें बताऊंगा आपको, और आप देखिए अगर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्या अपनी लाइफ में। वेल्थ क्रिएशन के लिए एस्ट्रोलॉजी से कैसे मदद लेंगे? सबसे पहले तो आप देख लीजिए कौन सा प्लैनेट आपके सेकंड हाउस में बैठा है, राइट। वो प्लैनेट आपको वेल्थ देने वाला है। अगर आप सारी जिंदगी उस प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं आपके वेल्थ क्रिएशन परसूट्स में, आपको वेल्थ मिलेगी, राइट। सो अगर आपके सेकंड हाउस में समझ लीजिए बैठे हैं केतु, केतु वेल्थ कैसे देते हैं? यू हैव टू बी इन स्पिरिचुअल परसूट्स, you could make wealth from spiritual retreats that you create, spiritual courses that you create, spirituality centers that you create, wealth मिलेगा। केतु को भाई पोर्टफोलियो मिला है आपको पैसा देने का, केतु को देना ही पड़ेगा आपको पैसा, लेकिन कब देंगे आप, कब मिलेगा आपको पैसे केतु से? जब आप केतु की तरफ बनेंगे। केतु के कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने आप में इंक्लूड कर लीजिए, आपको पैसा मिलेगा सारी जिंदगी, राइट। नाउ जो सेकंड हाउस में प्लैनेट बैठा है, आप ये भी नोट कर लीजिए कि उसकी दशा कब आ रही है, महादशा प्राइमरीली, राइट। वो पीरियड में देयर इज अ हाई चांस दैट द फोकस ऑफ योर लाइफ विल बी ऑन क्रिएटिंग वेल्थ, एंड इफ दैट दशा इज कमिंग ड्यूरिंग द एजेस ऑफ 20 to 60 when you are productive highly, right, 20 to 50 rather, then you will make a lot of wealth from, if you combine the characteristics of that planet with the dasha period, you will make wealth. अगर आपको उस planet की दशा उस टाइम में नहीं आ रही है, तो आप देखिए किस planet की, जिस planet की दृष्टि है सेकेंड हाउस पे, क्या उसकी दशा आपको आ रही है between 20 and 60? That is the wealth creation time for you, महादशा। इफ नहीं आ रही है, तो क्या आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड की महादशा आ रही है, राइट। ये तीनों प्लैनेट अलग अलग हो सकते हैं डेफिनेटली, राइट। द प्लैनेट सिटिंग इन योर सेकंड हाउस कुड बी सैटर्न, द प्लैनेट सिटिंग इन योर 8th house could be Jupiter, the lord of your second house could be Sun, right? So check the mahadashas of these planets, when is it coming, and if you combine the skills, capabilities, pointers of these
planets during that time frame, you will make a lot of money. वेल्थ बनानी है तो जो प्लैनेट आपको वेल्थ देने वाला है उसके जैसे बनिए, उसके जैसे बने रहिए सारी जिंदगी। और जब उस प्लैनेट के टाइम पीरियड्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, तो उसको मैक्सिमाइज कीजिए, छोड़िएगा मत। Simple strategy of making wealth. There are many other strategies and we'll cover them subsequently. But this is the simplest of the strategy that I can tell you. जो planet आपको wealth देने के लिए बाध्य है, the planet has got the responsibility of giving you wealth. Whichever planet it is, any of the 9 planets, right? That planet has to give you wealth. But if you behave contrary to the planet that is supposed to give you wealth, then that planet is not going to be of any help to you, unfortunately. To create wealth, behave like the planet that is controlling your wealth. Simple strategy. Thank you very much for listening in today, and I hope this little presentation helps you align your chart to help you make a lot of wealth. I wish you great success in life. Please do make a lot of money. It's important. Please do use good, honest, and positive methods of making money that also are constructive, positive, and help a lot of other people. Thank you very much.